Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Surya School, Rewadi. Class 11th Chemistry, Unit number 5, States of Matter. बेटा आज अपन डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ गैसेस के बारे में स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। तो देखिए इसके अंदर क्या है, देर आर टू टाइप्स ऑफ गैसेस। अगर अपन गैसेस की बात करें तो इसके टू टाइप्स हैं। एक तो होती है बेटा आइडियल गैस और सेकंड जो होती है रियल गैस बोल दीजिए या नॉन आइडियल गैस बोल दीजिए। तो इससे जस्ट पहले अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन डिस्कस कर लिया था। जो आइडियल गैस इक्वेशन थी वो मैंने आपको बताया था बेटा पीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा एनआरटी होता है। तो देखिए, तो द गैसेज विच फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। और ध्यान रखें नो गैस इज आइडियल। जो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन को ऑल कंडीशंस के अंदर प्रेशर टेम्परेचर पर फॉलो कर रही है उसको अपन क्या बोलेंगे आइडियल गैस, और नो गैस इज आइडियल। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही बेटा रियल गैस और नॉन आइडियल गैस, इसकी अपन बात करें तो द गैसेज विच डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही है उसको अपन क्या बोलेंगे रियल गैस, या फिर क्या बोल सकते हैं नॉन आइडियल गैस। अच्छा जी, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना, ऑल द गैसेज आर रियल। जितनी भी गैसेज होंगी वो सारी कैसी होंगी, रियल गैस होंगी या फिर नॉन आइडियल गैस होंगी। अब इसमें अपन बात करते हैं स्टडी ऑफ डेविएशन। तो देखिए इफ़ द गैसेज डज नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, जो गैसेज आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही हैं दे आर सेड टू बी डेविएशन। उसको अपन क्या नाम दे दिया डेविएशन, और उसको अपन किससे स्टडी करेंगे विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग कैपिटल जेड। और इस कैपिटल जेड का मतलब क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको अपन क्या बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो देखिए सबसे पहले इस ग्राफ से अपन स्टडी ऑफ डेविएशन की डिस्कस करेंगे। तो ये जो ग्राफ है अगर आपको ध्यान हो, मैंने बॉयल्स लॉ आपको बताया था। बॉयल्स लॉ किस किस के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम, पी वी इक्वल टू क्या बताया था कांस्टेंट, यानी आइसोथर्म कंडीशन के अंदर बताया था मैंने आपको। तो देखिए बेटा पी वी और पी के अंदर ये आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट लाइन नज़र आ रही है। ये किसको शो कर रही है, यहाँ पर आइडियल गैस को शो कर रही है। ठीक है, और अब यहाँ पर मैंने 4 कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है, मीथेन लिया है, हाइड्रोजन लिया है और हीलियम। तो यहाँ पर अगर देखें हाइड्रोजन और हीलियम, तो यहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 है वो पहले नीचे की तरफ है और फिर ऊपर की तरफ आए हैं। तो देखिए द ग्राफ इज मेड अकॉर्डिंग बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर इसमें क्या है कांस्टेंट है। तो बेटा वी ऑब्जर्व दैट फॉर गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसके अंदर क्या हो रहा है पीवी इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। पीवी इंक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, लेकिन वेरेज फॉर गैसेज लाइक CO एंड CH4 पहले पीवी क्या हो रहा है डिक्रीज, पीवी फर्स्टली डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन पीवी क्या हो रहा है डिक्रीज एंड रीच ए मिनिमम वैल्यू। ये यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू पर आ गया एंड देन इंक्रीज कंटिन्यूसली विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, और उसके बाद क्या हो गया ये इंक्रीज हो गया। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम के लिए स्ट्रेट लाइन है, कंटिन्यूस इंक्रीजमेंट है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के लिए पहले क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज भी कहाँ तक हो रहा है, नीचे तक नहीं, एक मिनिमम वैल्यू तक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए तो Z इक्वल टू मैंने क्या लिया PV अपॉन NRT। तो ध्यान रखें बेटा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 आएगी, और रियल गैस के लिए Z की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। तो रियल गैस के लिए जब Z की वैल्यू 1 नहीं होगी तो 2 वेरिएशन आ गए यहाँ पर। अगर बेटा Z ग्रेटर है 1 से तो कौन सा डेविएशन है पॉजिटिव डेविएशन है, और अगर Z लेसर है 1 से तो कौन सा डेविएशन है नेगेटिव डेविएशन है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। Z ग्रेटर है 1 से तो पॉजिटिव डेविएशन है, और Z लेसर है तो कौन सा डेविएशन है नेगेटिव डेविएशन है। तो देखिए अब यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे ये डेविएशन क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न है। तो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन हैज़ बी डिराइव्ड फ्रॉम गैसेज लॉ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। और ये काइनेटिक गैस इक्वेशन किस पे बेस्ड थी, इट इज़ बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो यहाँ पर अपन 2 पोस्टुलेट बेटा डिस्कस करेंगे। तो देर आर 2 पोस्टुलेट इन द थ्योरी विच आर नॉट वैलिड एट ऑल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन गैसेज मॉलिक्यूल वो नेग्लिजिबल है। जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैसेज मॉलिक्यूल बीच में वो क्या मान चल रहे हैं नेग्लिजिबल। और सेकंड वन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है एक मॉलिक्यूल के थ्रू
वो क्या है, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो दीज टू पोस्टुलेट्स आर वैलिड ओनली, ये पोस्टुलेट्स बेटा तभी वैलिड होंगे, जब ध्यान रखना, व्हेन टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर तो आप कैसा लें, हाई लें, और प्रेशर कैसा लें बेटा, लो। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, ये पोस्टुलेट्स तभी वहाँ पर पॉसिबल होंगे जब बेटा टेम्परेचर तो क्या होगा, हाई होगा, और प्रेशर क्या होगा बेटा, लो होगा, व्हेन द गैसेज आर फार अपार्ट। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखिए, जब यहाँ पर अपन ने बॉयल्स की बात कर ली, तो अब अपन डिस्कस करेंगे बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल्स कांस्टेंट के बारे में। तो देखिए, ये बॉयल्स टेम्परेचर पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच ए गैस स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक गैस कैसा बिहेव करने लग जाए, आइडियल गैस, अवर ए एप्रिसिएबल या स्पेसिफिक प्रेशर रेंज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ध्यान रखना, इसके लिए जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 3 to 3 केल्विन होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि नाइट्रोजन के लिए बॉयल्स टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बेटा 3 to 3 केल्विन टेम्परेचर होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, रियल गैस इक्वेशन, इसी का अनदर नेम क्या है बेटा, वान डर वाल इक्वेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ध्यान रखना। फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, अगर 1 मोल के लिए बात करें तो बेटा फॉर्मूला बनेगा P + A/V², V - B = RT। लेकिन यहाँ पर अगर मैं n मोल के लिए बात करूँ तो ये फॉर्मूला हो जाएगा P + AN²/V², V - NB = nRT। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर बेटा डिस्कस करें तो जो यहाँ पर A और B हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट हैं। इनको अपन क्या बोलेंगे, वान डर वाल कांस्टेंट बोलेंगे। और इनकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, देयर वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गैस के ऊपर। तो जो यहाँ पर ये A और B आए, इनको अपन क्या नाम दे दें, वान डर वाल पैरामीटर्स नाम दे सकते हैं। A का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। अभी जस्ट पीछे मैं बात करके आया था आपसे 2 पोस्टुलेट्स के बारे में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल, जो B है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए गैसेस मॉलिक्यूल, यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है यहाँ पर। ठीक है, अब बेटा इसके अपन यूनिट निकालते हैं। जो यहाँ पर A और B अपने पास हैं, वान डर वाल कांस्टेंट या वान डर वाल पैरामीटर बोल दीजिए, इनकी यूनिट निकालें। तो पहले मैं यूनिट निकाल रहा हूँ, यूनिट ऑफ A। तो ये मेरे पास था P = AN²/V²। ठीक है, अपने को A का निकालना है तो P और V मल्टीप्लाई कर दो, तो A = PV²/N²। P का मतलब प्रेशर है यानी ATM, V वॉल्यूम लीटर का स्क्वायर, N मोल, मोल का स्क्वायर। तो ये एक यूनिट क्या आ गया आपके पास, ATM, लीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स 2। ऐसे ही बेटा यूनिट ऑफ B निकालें तो V = क्या था अपने पास, V = था अपने पास NB। तो अपने को तो B निकालना है, तो B = क्या हो गया, V/N। तो ये यूनिट क्या आ गई, लीटर मोल इनवर्स। तो ध्यान रखना A और B की ये यूनिट है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन ध्यान है तो आप इजीली निकाल सकते हैं यूनिट। अब बेटा ये जो डेरिवेशन अपन ने डिस्कस किया है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इसमें 3 डिस्कस करेंगे, वेरी लो प्रेशर पे, वेरी हाई प्रेशर पे और वेरी मॉडरेट प्रेशर पे। लेकिन आज की क्लास में मैं एक ही पॉइंट डिस्कस करूंगा इसका, एट वेरी लो प्रेशर। तो जो इक्वेशन थी अपने पास क्या थी, P + A/V², V - B = RT। तो यहाँ पर मैं लो प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो एज V इज़ वेरी लार्ज, तो V इज़ वेरी लार्ज, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, PV = किसके इक्वल हो गया, RT। तो PV = RT हो गया। तो ये कैसा बिहेव करेगा, लाइक आइडियल गैस, किस पर, लो प्रेशर के ऊपर। तो बेटा ये ध्यान रखना। इस एक्सप्लेनेशन को अपन कल की क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। आगे अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर मॉडरेट प्रेशर के अंदर और हाई प्रेशर के अंदर। ठीक है, और इसी के अंदर एक टेम्परेचर भी डिस्कस करेंगे अपन, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि 2 पोस्टुलेट्स जो हैं, ये 2 पोस्टुलेट जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल, ये तभी पॉसिबल होंगे, वैलिड होंगे, जब टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, और प्रेशर क्या हो बेटा, लो हो। ठीक है, तो ये आज की जो क्लास थी, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ध्यान रखना। एक तो ये है, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है Z, उसके लिए आइडियल गैस हमेशा कितना होता है, 1 होता है। लेकिन रियल गैस Z 1 नहीं होगा। Z अगर ग्रेटर है 1 से तो पॉजिटिव डेविएशन याद रखना, Z लेसर है तो नेगेटिव डेविएशन याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास का, कई बार एग्जाम के अंदर पूछता है, रियल गैस इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर A और B की यूनिट भी आपको ध्यान रखनी है, जो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वान डर वाल पैरामीटर्स, वान डर वाल पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो A और B के बारे में बताना है और उसकी यूनिट मेंशन आपको करनी है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।